महावीर जी की साधना के बारे में कुछ बिंदु हैं। महावीर संन्यास लेने के लिए विहार करने के लिए चल पड़े। कई दिनों बाद वे किसी विद्यापीठ के प्राचार्य से मिले। अपने ठहरने के लिए उन्होंने एक छोटे से आवास की अभिरुचि रखी। प्राचार्य की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने उनके रहने के लिए प्यारी सी झोंपड़ी दे दी और साथ में महावीर को खेत की रखवाली का काम भी दे दिया। एक बार महावीर ध्यान में बैठे थे। कुछ गायें खेत को चर गई। प्राचार्य को जब ये पता चला तो उन्होंने महावीर को लताड़ा। कहा, जो अपने स्थान की रखवाली नहीं कर सकता वह अपने संन्यास और अपनी दीक्षा की रखवाली कैसे कर पाएगा। महावीर को ये शब्द चुभ गए। वे तत्काल खड़े हुए। उन्होंने सूरज की तरफ दृष्टि उठाई और सूरज को साक्षी मानकर 5 संकल्प किए। हाँ, ये 5 हाँ, महावीर ने पहला संकल्प लिया कि वे किसी अप्रीतिकर स्थान में नहीं ठहरेंगे। जहाँ अनादर होता हो वहाँ ठहरना कष्टकारी है। इस संकल्प के बाद महावीर अपने पूरे 12.5 साल के साधना काल में किसी भी व्यक्ति के मकान में नहीं ठहरे, बल्कि सुनसान अरण्य वन में यक्ष मंदिर में रुके। 12.5 साल। उस स्थान पर क्या ठहरना जहाँ उपेक्षा और दुत्कार मिलती हो। प्रवास हो तो ससम्मान हो। अतिथि के आने से भोजन करने से तो हमारा घर धन्य होता है। वो घर धन्य है जहाँ अतिथियों का स्वागत होता है। अतिथि को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना एक गृहस्थ की धन्य भाग्यता है। और जिस घर पर संत जन अतिथि बनते हैं तो उसके सौभाग्य का तो कहना ही क्या। उस घर की तो माटी भी सिर नवाने योग्य होती है। महावीर जैसे अतिथि हो जाएं तब तो पौबारा है। महावीर के रहने से तो स्वयं वो स्थान तीर्थ स्वरूप हो जाता है। जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के वहाँ वहाँ धरा हो गई धन्य। हम अपनी दृष्टि इतनी उन्नत बनाएं कि हमारे घर सज्जन पुरुषों का आतिथ्य सत्कार हो। अतिथियों के प्रति प्रीति और सम्मान रहे। अतिथि के रूप में यदि शत्रु भी घर पर आ जाए तो वह प्रेम और सम्मान का पात्र होता है। संतों की गृहस्थ से कोई अपेक्षा नहीं होती। वे गृहस्थ से 2 जून की रोटी की व्यवस्था लेते हैं तो ज्ञान और विचार के रूप में उससे 20 गुना लौटा भी देते हैं। संत जो साधना आराधना करता है उसका पुण्य उसे भी मिलता है जिसका संत ने भोजन लिया, आतिथ्य स्वीकार किया।
देखता हूँ गृहस्थ लोग अब संन्यास्त लोगों पर हावी होने लगे। साधु साध्वियों पर इतना वर्चस्व रखना चाहते हैं कि उनकी रजामंदी के बिना वे स्वेच्छा से कहीं आ जा नहीं पाते। हमारे पास कहीं से अनुरोध आया कि आप हमारे पास आए। उस एक शहर में 2 संघ थे। दोनों चाहते थे कि हम उनके यहाँ आए। हमने उनके यहाँ चातुर्मास करने के लिए इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उनकी शर्त थी कि हमारे यहाँ चातुर्मास करेंगे तो वहाँ दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे। गुरुजनों को गुलाम मत बनाइए, वे गुरु हैं। उन्हें स्वतंत्रता की चेतना दो। संन्यास शर्तों से नहीं जुड़ा। महावीर के सामने कोई शर्त रखें, हम आपको तभी स्थान देंगे जब हमारी शर्त माने। ऐसी स्थिति में महावीर हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा कर लेंगे, मैं वहां नहीं जाऊंगा, ठहरूंगा जहां किसी और का स्वामित्व मुझ पर हो। स्वयं का स्वामी होना है, न कि औरों का स्वयं औरों का। स्वयं को और न स्वयं पर औरों का स्वामी होने देना है।